हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए एक चर वाला द्विघात समीकरण का परीक्षण करें 1.5 का सवाल लेकर आए। आप देखिए इस सवाल को। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन दिया है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे, जांच करके बताइए। देखिए यहाँ पे बता दिया है कि ये जो समीकरण है, ठीक है, ये जो समीकरण है वो उसका जो मूल है वो वास्तविक और समान है। तो जो भी हम यहाँ पे काम करेंगे वो मूल और वास्तविक का जो रूल है उस रूल के तहत करेंगे और के का मान यहाँ पे क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, और के का मान निकाल करके देखेंगे कि इसका मान कितना आता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले देखिए 1 नंबर का सवाल। a बराबर 49, b बराबर k और c बराबर यहाँ पे आ रहा है 1। यहाँ पे चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बता रहा है कि समीकरण का मूल क्या है। समीकरण का मूल वास्तविक तथा समान है। वास्तविक तथा समान है। ठीक है, अब वास्तविक और समान है इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। ये तो हम लोग जानते ही हैं। अब बी स्क्वायर के जगह पे अगर हम मान रखेंगे तो देखिए बी के जगह पे के है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के लिए 49 इंटू सी के लिए 1 बैठाएंगे बराबर 0 और के स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दिए 9 गुना 6 36 और 16 और 3 19 बराबर 0 और के स्क्वायर बराबर 196। ये प्लस में आ जाएगा, इधर आएगा तो। अब इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। के बराबर अंडर रूट 196 और के बराबर प्लस माइनस 14। तो ये जो आंसर आया है के का मान प्लस माइनस 14, यही के का मान है। अतः के का मान बराबर प्लस माइनस 14 और यही क्या हो गया, आंसर। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और सवाल आ गया आपके सामने। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2k बराबर 0। तो इसका हम k का मान कितना होगा वो निकालेंगे। a बराबर 3, b बराबर -5, b बराबर -5, c बराबर 2k। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। चूँकि बोल रहा है कि इसका मूल वास्तविक और समान है इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लिखेंगे हम लोग। b स्क्वायर के जगह पे हम बैठाएंगे -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2k
इज इक्वल टू 0 और 25 माइनस 24 के इज इक्वल टू 0 और माइनस 24 के इजकल टू माइनस 25, इसको बराबर के इधर भेज दीजिए, और 24 के इजकल टू 25 और k इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 24। तो ये जो मान आया है 25 डिवाइडेड बाय 24, यही k का मान हुआ। आता k का मान बराबर 25 बटे 24 और यही आपका आंसर आ गया। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके बीच एक तीसरा सवाल आया है, 9x² माइनस 24x प्लस k इज इक्वल टू 0। अब यहां देखेंगे a बराबर 9, b बराबर माइनस 24, c बराबर k। a बराबर 9, b बराबर माइनस 24 और c बराबर k। चूंकि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 और b के जगह पे माइनस 24 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पे 9 और c के जगह पे k इज इक्वल टू 0 और 24 को 24 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आएगा और इसको 36 के मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर 0। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो माइनस 36 के इक्वल टू माइनस 576। अब दोनों प्लस करिए, 36 के आगे बढ़ें, के 576 डिवाइडेड बाय 36, 11 5 7 6 13 13 5 18, इसको 9 से काटते हैं, 54 और 9 चौक 36, फिर 4 से काट दीजिए, 16 चौक 64 और k बराबर 16। अतः k का मान बराबर 16 और यही क्या हो गया इसका आंसर। क्लियर? अब देखिए आपके बीच आया है 4 नंबर का सवाल। कितना है? 2x² प्लस 3x प्लस k इजकल टू 0। a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर k। चूंकि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है, k का मान निकालना है हमें, और 3 का होल स्क्वायर
-4 इंटू 2 इंटू के इज इक्वल टू 0। ठीक है, 9 माइनस 8k इज इक्वल टू 0 और -8k इज इक्वल टू -9। ठीक है यहाँ तक। और 8k इज इक्वल टू 9 और k बराबर 9 डिवाइडेड बाय 8। तो ये जो मान आया 9 डिवाइडेड बाय 8, यही क्या हुआ, k का मान हुआ। ठीक है, अतः k का मान बराबर 9 डिवाइडेड बाय 8 और यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ये 5 नंबर में क्वेश्चन में क्या किया है, थोड़ा सा देखिए इसमें समीकरण। एक्स स्क्वायर माइनस 2 5 प्लस 2k एक्स प्लस 3 7 प्लस 10k एक्स 7 प्लस 10k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये काम कर रहा है b का, ये कर रहा है c का और ये कर रहा है a का। तो यहाँ a बराबर क्या होगा 1, x के बगल में 1 है। b बराबर होगा -2 और इसके साथ साथ 5 प्लस 2k। ठीक है, और c बराबर होगा 3 7 प्लस 10k। ठीक है, ABC पूरा ले लिया है। अब हम इसको फिर वही सूत्र में बैठाएंगे। कौन सा सूत्र है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लिखेंगे। चूँकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, क्योंकि मूल वास्तविक है और समान है। अब है इसका मान अभी रखेंगे। देखिए b का जगह पे रखेंगे, b के जगह पे हम रखने जा रहे हैं -2 5 प्लस 2k। अब यहाँ पे चूँकि b स्क्वायर है इसलिए इस पर हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। -4 इंटू a के जगह पे क्या है 1 है और b के जगह पे क्या है, तो b के जगह पे देखिए यहाँ पे b नहीं c के जगह पे क्या है, c के जगह पे है 3 7 प्लस 10k। ये मान है 4ac का बराबर 0। अब इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ देखिए -2 इंटू -2, इसको हम 4 कर लेते हैं और इसको अलग कर लेते हैं। 5 प्लस 2k का होल स्क्वायर अलग से कर लेते हैं इसको, माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है। ठीक है, और उसके साथ साथ आएगा यहाँ पे 7 प्लस 10k इज इक्वल टू 0। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसके पहले क्या करेंगे, इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। तो 25 प्लस 5 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो गया 10 दूनी 20, यानी ये हो जाएगा 20k और प्लस 4k स्क्वायर होगा। सूत्र के हिसाब से इसको तोड़ दिए a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला में। और इसके साथ आएगा -84, मल्टीप्लाई करके इसको खोल देंगे और माइनस प्लस माइनस 120, माइनस प्लस माइनस और 120 के
इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करते हुए जाइए इसको, 100 प्लस 80k प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 16k² माइनस 84 माइनस 120k बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक कोई असुविधा नहीं है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे k² का कोई यहाँ पे राशि नहीं है दूसरा, इसलिए इसको सबसे पहले कर लीजिए 16k²। और उसके बाद k वाला राशि देखिए वहाँ पे है 120k और यहाँ पे 80k, तो इसको माइनस कर दीजिए तो माइनस में 40k आएगा। ठीक है, 120 में 80 को घटा दीजिए तो आ जाएगा -40k। और यहाँ पे देखिए और क्या बचा हुआ है, अब देखिए एक संख्या बचा हुआ है 84 और यहाँ पे दिया 100, तो इसको अगर माइनस करेंगे तो आएगा +16 इज इक्वल टू 0। और इसमें 16 तो कॉमन नहीं आएगा, इसमें 8 कॉमन आएगा। तो 8 अगर कॉमन लेते हैं तो 2k² माइनस 5k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। 4 को हम यहाँ पे तोड़ेंगे, 4 को तोड़ करके हम इस तरह से लाएंगे कि जिससे कि हमारा यहाँ पे गुणनखंड हो जाए। तो 4 को अगर 5 में हम तोड़ना चाहेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 1 करने से ही हो गया, तो इसको हम लिखते हैं 2k² माइनस 5k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 8 को इधर भेज देंगे तो 0 आ जाएगा। 2k² माइनस 4 प्लस 1, इसको कर लें 5 को 0। 2k² माइनस 4k प्लस माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और 2k कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, k माइनस 2 और यहाँ पे -1 कॉमन ले लीजिए, k माइनस 2। और k माइनस 2 एक बार और कॉमन ले लीजिए, आएगा 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए दो मान आने वाला है, एक k माइनस 2 इजकल टू 0 तो k बराबर 2 और दूसरा 2k माइनस 1 इजकल टू 0, इसलिए k बराबर 1/2। ठीक है, तो चूँकि k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसलिए k बराबर 2 तथा 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसलिए 2k बराबर, ये -1 को इधर भेजिए +1, और k बराबर 1/2। ठीक है, तो k का मान 2 आ गया, अतः k का मान क्या क्या होने वाला है, एक 2 होने वाला है और एक 1/2 होने वाला है, और यही क्या है इसका आंसर। क्लियर, कोई असुविधा नहीं है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल आया है 6 नंबर का सवाल। देखिए 6 नंबर का सवाल में क्या दिया है, इसे हम कैसे बनाएंगे। a बराबर 3k + 1, b बराबर
2k+1, ठीक है। और c बराबर यहाँ पर क्या है, केवल k है। अब हमें ये देखना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और b² के जगह पे क्या बिठाएंगे, 2k+1। अब इसका फिर होल स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a के जगह पे बोलिए क्या होगा, 3k+1, a के जगह पे 4ac, c के जगह पे k। अब इसमें हम जब आगे बढ़ते हैं तो आता है 4, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4, और यहाँ पे आ जाएगा k+1 का होल स्क्वायर। अब माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k और 3k+1 इक्वल टू 0, और 4 इसको सूत्र में डालिए, k² प्लस 2k प्लस 2k प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 ही रहेगा, अब माइनस 12k प्लस माइनस 4k बराबर 0। अच्छा, यहाँ पे 12k² हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे k² हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे और इसका क्या मिल रहा है। अब इसको जब हम और आगे बढ़ाते हैं तो आता है 4k² प्लस 8k प्लस 4 माइनस 12k² माइनस 4k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए -12k² और यहाँ पे 4k², ये दोनों को माइनस अगर कर देंगे तो 8k² आएगा, लेकिन प्लस में या माइनस में, माइनस में आएगा। अब देखिए 8k में 4k माइनस कर दीजिए तो आएगा प्लस 4k, और बच गया है क्या, +4 बच गया है बराबर 0। अब अगर हम माइनस चिन्ह का कॉमन ले लेते हैं और 4 भी ले लेते हैं एक ही साथ, -4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 2 आएगा, 4 दूनी 8, 2k², अब प्लस k आएगा, अब +1 आएगा 0। अच्छा, यहाँ पे देखिए चूँकि माइनस चिन्ह अगर कॉमन लिए हैं तो चिन्ह अंदर का क्या होगा, चेंज होते चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा -k और यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है। दोनों माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह हम कॉमन लिए। अब क्या होने वाला है, 2k² माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 4 को बराबर के इधर भेजेंगे 0 हो जाएगा। आगे बढ़ें, इसको अगर हम गुणनखंड करें तो 2 को 1 में तोड़ना है, 2k² माइनस 2 - 1 कर सकते हैं अगर 2 को 1 में तोड़ना है तो, 2k² माइनस 2k प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0। 2k कॉमन आ सकता है कि नहीं आ सकता है, k -1 होगा, 1 कॉमन होगा, k -1 होगा बराबर 0 होगा। अब देखिए इसका मान क्या आएगा, k -1 कॉमन ले लीजिए, 2k + 1 आएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 2 मान आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आने वाला है, 2 मान, चूँकि k -1 बराबर 0, क्योंकि एक बार इसको भेज देंगे इधर, इसलिए k बराबर +1 तथा 2k + 1 बराबर 0, इसलिए
2k बराबर -1 और k जब निकालेंगे k बराबर -1/2 अतः k का मान बराबर 1 एक मान आया और दूसरा मान आया -1/2 और यही क्या आ गया, दोनों का आंसर आ गया। क्लियर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।